बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। काव्य शास्त्र के विभिन्न संप्रदायों के क्रम में आज हम सब ध्वनि संप्रदाय का अध्ययन करेंगे। ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य आनंदवर्धन हैं। आचार्य आनंदवर्धन का जो प्रसिद्ध ग्रंथ है वह ध्वन्यालोक लोचन है। ध्वन्यालोक, जिस पर लोचन टीका अभिनव गुप्त ने लिखा है। ध्वनि का आलोक, ध्वनि पर आलोक मतलब प्रकाश, ध्वनि पर उसमें प्रकाश डाला गया है ध्वन्यालोक पर। जैसा हम विभिन्न संप्रदायों में हम सब पढ़ चुके हैं कि जैसे अलंकार है उसके प्रवर्तक भले ही भामह हैं, लेकिन भामह के पूर्व भी अलंकारों का जिक्र हुआ है। रस के प्रवर्तक भले ही भरत मुनि हैं, लेकिन कहीं न कहीं नंदिकेश्वर आदि ने रसों की चर्चा की है। वक्रोक्ति के प्रवर्तक, संप्रदाय के प्रवर्तक भले ही कुंतक हैं, लेकिन भामह आदि ने उस पर कि प्रकाश डाला है। तो उसी तरह से ध्वनि पर भी इनके पूर्व भी विचार हुआ था, लेकिन एक प्रतिनिधि ग्रंथ के तौर पर, एक प्रामाणिक ग्रंथ के तौर पर आनंदवर्धन सशक्त हस्ताक्षर हैं और उनका ध्वन्यालोक ग्रंथ ध्वनि शास्त्र का एक आधारभूत प्रथम प्रामाणिक ग्रंथ है, जिसके माध्यम से उन्होंने ध्वनि की महत्ता को इंगित किया, उसे एक संप्रदाय सिद्धांत का रूप दिया। ध्वनि के प्राचीनता को आनंदवर्धन खुद इंगित करते हैं। इनकी पंक्ति है कि काव्यस्यात्मा ध्वनि रीति, काव्यस्यात्मा ध्वनि रीति। बुधैर्यः समाम्नात् पूर्वः, बुधैर्यः समाम्नात् पूर्वः, कि जैसे कभी कभी तो आपसे केवल इतना पूछता है काव्यस्य आत्मा ध्वनि इति ध्वनि रीति, काव्यस्य आत्मा, काव्यस्य आत्मा ध्वनि इति ध्वनि रीति। जैसे केवल इतना पूछ लेगा काव्यस्य आत्मा ध्वनि रीति किसका कथन है, तो आपको आनंदवर्धन लिखना होगा। तो आनंदवर्धन कहते हैं कि काव्यस्य आत्मा ध्वनि रीति, ये काव्य की आत्मा ध्वनि है, ऐसा बुधैर्य विद्वत जन समाम्नात् पूर्व से कहते आए हैं। अर्थात विद्वत जन काव्य शास्त्री कि वो पहले से जो है ध्वनि की चर्चा करते हुए आए हैं और उसको काव्य की आत्मा माना है। मतलब इससे स्पष्ट होता है कि आनंदवर्धन के पहले भी ध्वनि की चर्चा थी, लेकिन ध्वनि को एक व्यवस्थित संप्रदाय के रूप में आनंदवर्धन ने स्थापित किया। एरो बनाकर एक पॉइंट लिखिए कि ध्वनि सिद्धांत का आधार स्फोटवाद है। काव्य शास्त्र में ध्वनि का संबंध व्यंजना शक्ति से है, व्यंजना शक्ति से है। जैसे आप जंगल में, पहाड़ में, कि आप वहां कोई भी न हो, न मनुष्य हो न कोई मानवेतर प्राणी हो,
लेकिन आप जब एक नाद करते हैं, आवाज करते हैं, तो वह आप ही की आवाज गूंज करके जो है पुनः रिटर्न होकर के आती है। व्यंजना शब्द शक्ति भी कुछ इसी तरह से है कि वहां एक तीसरी चीज, वो आपकी नहीं है, आप जो करें ना तो उसका शब्द से मतलब है, ना उसके अर्थ से मतलब है, बल्कि एक अन्य चीज आती है। अभिधा का तो लक्ष्य जो अर्थ है वो निश्चित होता ही है, लेकिन लक्षणा का भी अर्थ निश्चित होता है उसके लक्षण गुण के आधार पर। जैसे कि यदि आचार्य शुक्ल ने रहीमदास को कलयुग के कर्ण की संज्ञा दिया, तो जो कर्ण का गुणधर्म लक्षण है वो दानशीलता है, और वह दानशीलता आचार्य शुक्ल ने रहीमदास जी में देखी। अर्थात वहां कर्ण की चर्चा जहां भी होगी वो दानशीलता के संबंध में होगी, हरिश्चंद्र के सत्य के संबंध में होगी। तो यहां पर जैसे व्यंजना है तो अभिधा और लक्षणा से भी परे है, वहां शब्द और अर्थ से एक अलग ही अर्थ होगा, उसी की हम आज चर्चा करेंगे। जो ध्वनि होता है, जो ध्वनित होता है, कि हम जो पद कहते हैं, दोहा कहते हैं, हमारी जो पंक्ति होती है, कथन जो होता है, तो एक अन्य अर्थ ध्वनित होता है जो कि शब्द और अर्थ से परे उसकी सत्ता होती है, वही चीज की ध्वनि है। यहां आज हम उसी संप्रदाय के बारे में, कि उस ध्वनि को एक संप्रदाय का रूप दिया आचार्य आनंदवर्धन ने, इस संबंध में हम लोग एक दो पंक्ति आचार्य आनंदवर्धन की लिखते हैं, परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। प्रतीयमानं पुनरन्यदेव, प्रतीयमानं पुनरन्यदेव वस्त्वस्ति वाणीषु महाकवीनां, वस्त्वस्ति वाणीषु महाकवीनां, यत् तत् प्रसिद्धा, यत् तत् प्रसिद्धा वयवातिरिक्तम, वयवातिरिक्तम विभाति लावण्यमेवांगनासु, विभाति लावण्य मिवांगनासु, नीचे से लिख लीजिए, मिवांग नासु। जैसे आनंदवर्धन जिस प्रतीयमान अर्थ की व्याख्या करते हैं, जिसको ध्वनि के रूप में स्वीकार करते हैं कि वह ध्वनि वाचार्थ से भिन्न है उनकी, आप चाहे आगे के लिए कि ये ध्यान रहे, आप लिख लीजिए एक लाइन कि अर्थात महाकवियों की वाणी में, महाकवि नाम, रामस्य रामयो रामाणाम बहुवचन है, वाणीषु वाणी में सप्तमी, रामे रामयो रामेषु, महाकवियों की वाणी में वाचार्थ से भिन्न, वाचार्थ से भिन्न प्रतीयमान
कुछ और ही वस्तु है जो प्रसिद्ध अलंकारों कामा गुणादि तत्वों से भिन्न सुंदरियों के लावण्य के समान अलग ही प्रकाशित होता है, अलग ही प्रकाशित होता है। जैसे मान लीजिए कोई भी, चाहे वो बालक हो या कोई भी आपको अच्छा लग रहा है, तो वो क्यों अच्छा लग रहा है? क्या वो कपड़ा उसका अच्छा लग रहा है, या उसके नाक का आभूषण, कान का आभूषण, मस्तक के आभूषण कारण वो अच्छा लग रहा है? कि वहां जो उसकी अच्छाई है एक अलग ही प्रकार की, जो मतलब एक आकर्षण है उसमें, चाहे एक बच्चा हो, चाहे एक युवक हो, चाहे एक जो है नायक हो, नायिका हो, युवती हो, कोई भी हो, तो जो उसका सौंदर्य, जो उसका आकर्षण है कि उसके अवयवों से इतर होता है। जैसे दीपक है तो दीपक से इतर प्रकाश होता है, प्रकाश में न तेल है न घृत है, कुछ नहीं है। भले ही वह दीपक से ही उत्पन्न हुआ, लेकिन उस दीपक से उसकी सत्ता अलग है। तो जैसे प्रकाश एक अलग रूप में, भिन्न रूप में प्रकाश का अपना आकर्षण होता है, उसी तरह से जो ध्वनि का आकर्षण होता है, जो उसका प्रतीयमान अर्थ होता है, तो यद तत् प्रसिद्ध अवयव अतिरिक्त, कि प्रसिद्ध अवयवों से इतर अतिरिक्त होता है। विभाति लावण्यम इव अंगनासु, कि जैसे कि कोई भी सुंदरी है, उसका जो सौंदर्य है, कि उस सौंदर्य का आकर्षण एक अलग तरीके से, उसी तरह से अलग है। जैसे मान लीजिए दीपक है, जैसे मैंने कहा कि दीपक से जैसे प्रकाश की सत्ता एक अलग आकर्षण है दीपक से ही, लेकिन फिर भी वह भिन्न है। तो उसी तरह से जो प्रतीयमान अर्थ होता है, जो ध्वन्यार्थ होता है, उसकी भी सत्ता कुछ इसी तरह से होती है। इस संबंध में ध्वनि को स्पष्ट करने के लिए इनकी एक बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है, और इस पंक्ति को जो मैं अब लिखाने जा रहा हूं, कि इस पंक्ति को आप अवश्य रूप से कंठाग्र कर लें, क्योंकि कभी भी साक्षात्कार आदमी कि वहां पूरा ध्वन्यालोक नहीं पहुंचा जाएगा। कि यदि कोई भी साक्षात्कार किसी भी परीक्षा का हो रहा है आपसे, कि ये 15 मिनट उसमें पूछा जा रहा है, तो 15 मिनट में कम से कम 5-7 प्रश्न होते हैं। एक प्रश्न के लिए अधिकतम 2 या 3 मिनट का समय मिलता है। आप यदि आनंदवर्धन के एक श्लोक को भी किसी रूप में 2 मिनट 3 मिनट झेल जाते हैं, तो समझ जाएगा कि हाँ, यह छात्र जो है ध्वनि को समझ रहा है। तो इनका श्लोक है, यत्रार्थ शब्दों वा तमर्थ, यत्रार्थ शब्दों वा तमर्थम उपसर्जन, तमर्थम उपसर्जनी, तमर्थम उपसर्जनी कृत स्वार्थो,
उपसर्जनी कृत स्वार्थौ। व्यंग्यतः काव्य विशेषः, व्यंग्यतः काव्य विशेषः सह ध्वनिरीति सूरिभिः कथितः। यत्रार्थः जहां अर्थ, यत्र अर्थ शब्दों वा मतलब अथवा, कि जहां अर्थ अथवा शब्द तम अर्थ उपसर्जनीकृत, अपने अर्थ का उपसर्जन कर देता है, अपने अर्थ को त्याग देता है, अपने अर्थ को छुपा देता है। तम अर्थ उपसर्जनीकृत स्वार्थो, स्वार्थो कि शब्द और अर्थ जो वो अपने अर्थ का उपसर्जन कर देते हैं, छुपा देते हैं, त्याग देते हैं। व्यंग्यतः काव्य विशेषः सह ध्वनि इति सूरिभिः कथितः है, कि वहां पर एक विशेष अर्थ की उद्भावना होती है, उसी को ध्वनि इति, ध्वनि इस नाम से सूरिभिः। अब सूर माने जो है वीर योद्धा, लेकिन यहां जो ज्ञान वीर हैं, अर्थात जो विद्वत जनों की जो प्रणाली है, जो परंपरा है, यहां से सूरभी कि सूरवीर से आशय कि वो ज्ञान वीरों के संदर्भ में है, विद्वत जनों के संदर्भ में है, कि सूरभी ध्वनि इति कथितः है। ये ध्वनि इस नाम से उसे कहते हैं। क्या आप लिखिए एक पंक्ति कि जहां शब्द और अर्थ स्वयं को स्वयं के अर्थ को गौड़ करके किसी प्रतीयमान, ब्रैकेट में व्यंग्यार्थ को प्रकाशित करता है, उस काव्य विशेष को, काव्य विशेष को विद्वानों ने ध्वनि काव्य की संज्ञा दी है। उस काव्य विशेष को विद्वानों ने ध्वनि काव्य की संज्ञा दी है। कि जैसा मैंने कहा कि जैसे दीपक है और उससे निकलने वाला प्रकाश, ये एक पदार्थ नहीं है, उसी तरह से, उसी प्रकाश की तरह से कि यत्रार्थ जहां अर्थ वा अथवा शब्द तम अर्थ उपसर्जनीकृत, अपने अर्थ का उपसर्जन कर देते हैं, छुपा देते हैं, स्वार्थ अपने अर्थ को। व्यंग्यतः काव्य विशेष कि वहां कि जो व्यक्त होता है, जो प्रकाशित होता है, जो प्रतीयमान होता है, जो व्यंजित होता है, उस काव्य विशेष को विद्वान लोग सूरभी ध्वनि इति कथितः, ध्वनि काव्य की संज्ञा देते हैं, ध्वनि नाम से जानते हैं, ध्वनि नाम से पुकारते हैं। कि न तो शब्द का अपना अर्थ, न तो अर्थ का अपना अर्थ, बल्कि एक अन्य अर्थ, वहां पर एक अन्य अर्थ की उद्भावना होती है। इसमें एक लाइन लिख लीजिए और आगे तो मैं इसको डिटेल में जो है बताता हूं
प्रतीयमान अर्थ ध्वनिवादियों के मत में वाचार्थ से अधिक महत्वपूर्ण होता है। वाचार्थ से अधिक महत्वपूर्ण होता है। आनंदवर्धन ने व्यंग्य के तारतम्य के आधार पर काव्य के तीन भेद किए। नंबर 1 लिखिए कि ध्वनि काव्य ब्रैकेट में आप जो है उत्तम काव्य लिख सकते हैं, क्योंकि इसको इन्होंने उत्तम काव्य माना। इसमें एक लाइन आप लिखिए कि जहां व्यंग्यार्थ वाचार्थ से अधिक प्रभावी या सुंदर हो। जैसे आप ये समझिए, जैसे दो चीजें हैं कि व्यंग्यार्थ जहां पर वाचार्थ से अधिक प्रभावी हो, अर्थात कथन के अर्थ से जो अर्थ ध्वनित हो रहा है उसकी महत्ता अधिक हो। जैसे आप कबीर का ये दोहा देख सकते हैं कि माली आवत देख के कलियन करी पुकार, फूली फूली चुन लई काल ही हमारी बार। वाचार्थ जो कथन का अर्थ निकलता है वो वाचार्थ होता है। कि जैसे ये जो है वाचार्थ कहिए या मुख्यार्थ कहिए या अभिधेयार्थ कहिए, कि जो सीधे सीधे अर्थ निकलता है वो वाचार्थ है। कि यदि हम ये कहें कि कर्ण दुर्योधन के मित्र थे, ये हुआ वाचार्थ। यदि हम कहें कि रहीमदास कलयुग के कर्ण थे, ये हुआ लक्षार्थ, लक्षणा के आधार पर। लेकिन किसी कंजूस व्यक्ति को, जो माइजर हो कोई, कि उस कंजूस व्यक्ति को हम अगर इस तरह से बल या कर्ण की संज्ञा दे दें कि यदि वो 2 रुपए भी, 5 रुपए, 10 रुपए भी खर्च कर दें, तो हम इस तरह कह रहे आप तो कर्ण हो गए बिल्कुल।
तो वहां पर जो ध्वनित हो रहा है कि न तो कर्ण ध्वनित हो रहा है दुर्योधन का मित्र, न ही तो दानशीलता उसकी ध्वनित हो रही है, बल्कि एक वहां पर कि उसका उपहासात्मक या जो है एक व्यंग्यात्मक जो अर्थ है वह उसके कंजूसी से ही है कि जब अभिधा और लक्षणा अर्थ दे पाने में समर्थ न हो और उसका अर्थ व्यंग्यार्थ ध्वन्यार्थ से निकले, व्यंजनाशक्ति से निकले, वहां पर ध्वन्यार्थ होता है। अब इसको आप देखिए कि जैसे जिस चीज को वक्रोक्तिवादी वक्रोक्ति मानते हैं, अलंकारवादी क्या अब इस पंक्ति को अलंकार के संदर्भ में कि वो इसको अन्योक्ति का उदाहरण मानेंगे, लेकिन उसी जो चीज, उसी वस्तु को, उसी चीज को, उसी पंक्ति को ध्वनिवादी ध्वनि क्या, वहां जो चीज ध्वनित हो रही है कि जैसे जो इसका वाचार्थ है, जो मुख्य अर्थ है कि माली आवत देख के, माली आ रहा था किसी बगीचे में, क्यारी में, उपवन वाटिका में, तो कलियन करी पुकार, जो अभी पुष्प खिले नहीं हैं उसी को कली कहते हैं। अध खिला पुष्प मुकुल होता है, मधु मुकुल नवल रस गागरी। तो जो अभी पुष्प खिले नहीं हैं वो कली होती, तो वो कलियां कह रही हैं कि फूली फूली चुन लई, उस माली ने ये जो पुष्प फूले हुए थे उन्हें चुन लिया। काल ही हमारी बार, कि अगली बार जो है कि कल जो है नेक्स्ट क्रम में, अगले क्रम में हमारा ही नंबर है। कि अर्थात यहां कली और माली का अर्थ ये वाचार्थ है, लेकिन जो व्यंग्यार्थ कबीर की इस पंक्ति में जो ध्वनित हो रहा है कि कबीर कह रहे हैं कि अब कबीर के अनुसार, जैसे उन्होंने एक अन्य उदाहरण देकर एक भौतिक संसार की नश्वरता का वर्णन किया कि वो जो माली है तो वही सृष्टा है, वही संहारक है, उसी को आप काल कहिए, महाकाल कहिए, उसी के अनेक रूप हैं, या उसी को आप ईश्वर कहिए, काल कहिए, महाकाल कहिए, कोई भी नाम दे दीजिए, कि उस महाकाल को आते देख करके कलियन जो जीवात्मा है, अब उसमें जैसे एक सामान्य परंपरा है, पूर्ण आयु जो है शतायु होती है, कुछ लोग 10-5 वर्ष कम अधिक तक भी जी जाते हैं। आने वाले समय में जैसे पुराने लोग आप देखते होंगे 100 साल के, 95 साल के चलते फिरते बिल्कुल दिखाई देते हैं, लेकिन अब व्यक्ति कि 40 साल 50 साल में ही वह स्थिति हो जाती है जितना पहले के बुजुर्गों की स्थिति 70 साल 90 साल 80 साल में होती थी। तो जैसे 100 साल वाले 90 साल वाले क्रम से चले जा रहे हैं, अब वहां जो अभी कि 20 साल के हैं, 40 साल के हैं, कि वो कह रहे हैं पुकार कर कि फूली फूली चुन लई, जिनका अपूर्ण विकास पूर्ण आयु को प्राप्त हो गए थे, चुन लई, उनको वह जो है माली ले गया। काल ही हमारी बार, कि अगला क्रम इसी तरह हमारा है। अर्थात कबीर की इस पंक्ति से एक सांसारिक नश्वरता का बोध हो रहा है। अब देखिए, जैसे जो ध्वनि काव्य है कि आनंदवर्धन ने जो ध्वनि काव्य को श्रेष्ठ माना, क्योंकि यहां कली और माली वाला उतना अर्थ प्रभावी नहीं है जितना कि
सामर्थ्य एक सांसारिक नश्वरता को व्यक्त करने की इस पंक्ति में है कि आप ये समझिए जहां पर भी यदि व्यंग्यार्थ ध्वन्यार्थ अधिक महत्वपूर्ण है, जैसे इस पंक्ति में कि ध्वन्यार्थ ही अधिक महत्वपूर्ण है, सांसारिक आवागमन के चक्र में वो नश्वरता ही महत्वपूर्ण है, तो जहां व्यंग्यार्थ महत्वपूर्ण होता है उसी को जो है ध्वनि काव्य कहते हैं, उसी को आनंदवर्धन उत्तम काव्य की संज्ञा देते हैं। नंबर 2 लिखिए कि गुणीभूत व्यंग्य। नंबर 2 गुणीभूत व्यंग्य, इसी को ये मध्यम काव्य मानते हैं। मध्यम काव्य लिखिए, इसमें वाचार्थ की तुलना में व्यंग्यार्थ कम सुंदर होता है। वाचार्थ की तुलना में व्यंग्यार्थ कम सुंदर होता है। कि अर्थात इसमें वाचार्थ और व्यंग्यार्थ का दोनों अर्थ निकलता है, लेकिन वाचार्थ जो है अधिक प्रभावी होता है। जैसे एक पंक्ति लिखिए कि अनदेखे देखन चाहें, देखें बिछुरन भीत, देखें बिछुरन भीत, देखे बिन देखे हुपै, देखें बिन देखे हुपै, तुम सौ सुख नहीं मीत, तुम सौ सुख नहीं मीत। जैसे इस पंक्ति में नायिका कह रही है नायक से, आजकल के समय में कि पहले जैसे दूरभाष यंत्र की व्यवस्था नहीं रही होगी, आज तो यदि पहले एक साहित्य में संदेशिया जो है फणीश्वरनाथ रेणु ने थोड़ा सा उस विधा पर लिखा है, संदेशिया पर, कि हर गांव में एक मौखिक संदेश कहने वाला व्यक्ति होता था, एक दो ऐसे इस तरह से। यदि कोई भी महिला अपने बिटिया के यहाँ कोई संदेश भेजना चाहती थी, क्योंकि तब कि साल 2-2 साल तक जो है लोग पड़े रहते थे, नहीं विदाई होती थी, आवागमन के साधनों की इतनी दिक्कतें थी, तो संदेशिया जो होता था कि यदि वो माँ का संदेश लेकर गया, भाभी का संदेश लेकर गया, तो ज्यों का त्यों उसी रूप में कि 20 किलोमीटर 40 किलोमीटर दूर जाकर जितना दूर उसका घर है, उसी रूप में उसी भाषा में, कि अन्य घर के सदस्य उस समय हट जाते थे जब संदेशिया आ जाता था, कि यदि उस नववधू जो है इस घर की, उसके लिए वो संदेश लाया है उसके माँ के यहाँ से, तो अन्य लोग हट जाते थे।
अब आप ये समझिए कितनी कला रही होगी कि उस संदेश का जो कि त्यों भाषा में, उसी रूप में, कि पूरे अपने शब्दों से उस मां के मर्म को उड़ेलना, मतलब अद्भुत चीज रही होगी। फिर लोगों का ट्रस्ट कितना रहा होगा कि कोई भी सुख दुख पीड़ा ताप संताप की कोई भी बात उससे कह देते थे। फिर जिस घर की वह बेटी वधू बनकर गई है कि वहां भी सब हट जाते थे कि संदेशिया आया है, इसके सुख दुख पीड़ा जो है कि मतलब कह लेने दिया जाए। और उसी रूप में यदि हंसने वाली बात है तो हंस कर, रोने वाली बात है रो करके, सुख दुख सारी चीजें जो है। तो पहले जैसे चिट्ठी न कोई संदेश वाला ये था, चिट्ठी भी आती थी तो वहां गांव में मतलब एक दो लोग ऐसे होते थे जो पढ़ पाते थे कि किसी की भी चिट्ठी आए उन्हीं को पढ़ना है। आज चिट्ठी क्या, आज तो आप सब अपने मोबाइल का कोड तक नहीं बताएंगे जो उसमें डाले हैं, लॉक किए हैं, पैटर्न ही नहीं बताएंगे। चिट्ठी तो बहुत दूर की बात है। लेकिन भले लोग चिट्ठी पढ़ने को दे देते थे और दूसरे लोग पढ़ते थे, सब लोग बैठकर सुनते थे। एक एक शब्द जो है कि व्यक्ति अपने मन के पूरे पीड़ा को, पूरे संवेदना को जो है उकेर देता था। आज जो प्रतियोगी छात्र भी हैं, ये तो इलाहाबाद लखनऊ जयपुर कहीं रह रहे हैं, उन्हें घर से पैसा भी मंगाना होता था तो वो फोन कर देते हैं, मैसेज कर देते हैं, लेकिन एक पत्र विधिवत कायदे से जो है नहीं लिख पाएंगे। कि पहले जिस रूप में लिखते थे, बड़े भ्राता श्री सादा चरण स्पर्श, फिर भी विभिन्न विशेषणों से युक्त जो है, सबको नमस्कार दंडवत प्रणाम जो है सारी चीजें। लेकिन पहले पत्र की अपनी एक संवेदना होती थी कि हर व्यक्ति पत्र लिखता था, न कुछ तो पुराने लोग जो है एक दो प्रेम पत्र ही लिख देते थे। आप सब जो है वो हो सकता है कुछ वरिष्ठ लोग उस क्रम में रहे हों। तो आज की मैसेज में ये कोई मन की संवेदना वहां नहीं उड़ेलना है, जो भी लिखा लिख दिए, तुरंत डिलीट कर दिए, एवरीवन डिलीट कर दिए। तो यहां पर कि वो नायिका है, उसका पति परदेश गया है, बहुत दिन बाद, साल 2 साल 3 साल बाद आता है। पहले कलकत्ता लोग चले जाते थे, 4 6 साल बाद आते थे। जब आता है तो अपने पति से कहती है कि अनदेखे देखन चाहें, कि जब कि आप नहीं रहते सामने, आपको नहीं देखती, तो जो इच्छा होती है वो देखने की इच्छा होती है। पति ने कहा कि भाई अब तो देख रही हो, तो कहती है देखे बिछुरन भीत। भीत शब्द, भीत्रार्थाणाम भय हेतु पंचमी। हम लोग जब संस्कृत व्याकरण पढ़ेंगे उसमें जैसे कि राम श्याम से डर रहा है, पंक्ति पूछना, जैसे इसमें पूछ लेता है कौन सा जो है विभक्ति है, कौन सा कारक है। और फिर जैसे पूछ ले कि भाई पंचमी विभक्ति किसमें है, राम में है कि श्याम में है कि डर में है कि किसी में नहीं है। यहां कि प्रश्न है कि राम में है डर कि श्याम में, भीतरार्थानाम भय हेतु पंचमी, भय के हेतु में पंचमी होता है। लेकिन क्योंकि इसमें राम में श्याम में, राम श्याम से डरता है। तो आप ये देखिए कि भय का कारण कौन है। हेतु माने कारण, हम लोग पढ़े काव्य शास्त्र में, भय हेतु, हेतु माने कारण। तो यहां भय का कारण कौन है, श्याम है, क्योंकि श्याम से डर रहा है। आप सेंटेंस अगर आगे पीछे भी लिख देंगे, श्याम से राम डर रहा है, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो भय का कारण श्याम है, तो श्याम में पंचमी विभक्ति लगेगी। भीतरर्थानाम भय हेतु, तो भीत माने डर, जैसे भय भीत कि जो भय से डरा हुआ हो, भीत माने डर। नायिका को डर किस चीज का है
कि देखे विचरण भी, जब नायक कहता है कि भाई अब तो सामने हूं, तब जो है कौन सी इच्छा बाकी है, तब क्या पीड़ा है, तो नायिका कहती है देखने पर बिछुड़ने का डर रहता है। जैसे आप देखते हैं महादेवी वर्मा कि जो उनकी नीर भरी दुख की बदली है, वो दुख की बदली कभी छंटती नहीं है। जो उनका अपना प्रिय है, जो उनका अपना आलंबन है, न तो उसका पूरी तरह से संयोग चाहती हैं, न बहुत दूर ही रहना चाहती हैं, एक सीमा तक दूरी है, लेकिन संयोग नहीं चाहती, क्योंकि संयोग के बाद वियोग का डर रहता है। वह अपने वियोग में, वेदना में ही, पीड़ा में ही मस्त हैं, उसके स्मरण में मस्त हैं, नायक के उसके यादों में मस्त हैं, कि वह आनंद, कि उस प्रियतम के आनंद में कि बिल्कुल डूबी हुई हैं, लेकिन उससे कि संयोग की भी कामना नहीं करती हैं, क्योंकि संयोग के बाद हमेशा वियोग का डर रहता है। तो यहां नायिका भी कह रही कि अनदेखे देखन चाहे, जब तुम नहीं रहते हो, अनदेखे हो, सामने नहीं हो प्रत्यक्ष नहीं हो, तो देखन चाहे, देखने की इच्छा होती है। देखे बिछुरन भीत, जब सामने होते हो देखने पर तो बिछुड़ने का डर होता है। फिर स्थिति क्या है कि देखे बिन देखे हूं पै, बिना देखे और देखने पर भी, दोनों स्थितियों में, देखे बिन, बिना देखे, और देखे हूं पै, देखने पर भी तुम सौ सुख नहीं मीत, कि हे स्वामी, हे प्रियतम, तुमसे सुख नहीं है। ये है इसका वाचार्थ। अब जो इसका ध्वन्यार्थ है कि वह नायक को कहना चाहती तुम हमेशा जो है सामने ही रहो, तुम हमेशा सामने रहो, प्रत्यक्ष रहो, नहीं तो चले जाओगे तो भी देखने की इच्छा होगी, और जब आओगे, सामने आओगे तो जाने का डर रहेगा, तो तुम कभी जाओ ही ना। लेकिन सामने से अधिक जो इसका कि जो मुख्यार्थ है, यह अधिक महत्वपूर्ण है, यह अधिक प्रभावित की अनदेखे देखन चाहे, देखे विचरण भीत, देखे बिन देखे पे तुमसो सुख नहीं मीत, कि इसका मुख्यार्थ ही अधिक महत्वपूर्ण है, कि जहां पर मुख्यार्थ अधिक प्रभावी हो, अधिक मनोहर हो, महत्वपूर्ण हो, वहां गुणीभूत व्यंग्य कहते हैं, इसको मध्यम काव्य कहते हैं। जैसे बहुत सी नायिकाएं हैं, एक पंक्ति आप सुने होंगे समस्या पूर्ति के संदर्भ में कि बगियान बसंत बसे रोकियो, बसिए तेह त्याग तपाइए ना, दिन काम कुतूहल के जो बने, तिन बीच वियोग बुलाइए ना, घन प्रेम बढ़ाए के प्रेम अहो। जैसे घन प्रेम का नाम प्रेम घन, प्रेम घन क्यों? कि जैसे इनका नाम बदरी नारायण चौधरी था, बदरी नारायण चौधरी। अब बदरी मतलब बादल, बद्री नहीं, ध्यान दीजिएगा कि बद्री नारायण नहीं, ये गलत है, बदरी नारायण। बदरी मतलब बादल के बदरी तो हैं, लेकिन प्रेम की बदरी हैं। तो वहां पर समस्या पूर्ति इनको दी गई कि चर्चा चलिबे की चलाइए ना, एक समस्या पूर्ति है। चर्चा चलिबे की चलाइए ना,
चलने की चर्चा ही मत चलाइए। जैसे आप देखेंगे भारतेंद्र युग में विशेष रूप से थोड़ा बहुत द्विवेदी युग तक उसका प्रभाव की शुरुआती उस समय कि इन दो युगों में भारतीय युग में काफी कुछ जो है समस्या पूर्ति का जो है क्रम चला। उनमें कई कवि समस्या पूर्ण, चाहे हम क्या व्यास हों, चाहे प्रताप नारायण मिश्र हों या प्रेमघन वगैरह हों, कि इनकी कुछ समस्या पूर्तियां बहुत ही प्रसिद्ध हुई। उसमें एक चतुर्थांश दे दिया जाता था या एक पंक्ति कभी कभी दे दी जाती थी, इतना दिया गया चर्चा चलिए कि चलाइए ना कि यह अनुप्रास युक्त जो पंक्ति है, वृत्यानुप्रास युक्त, ये इन्हें दी गई। अब उसमें बहुत लोगों ने विभिन्न भावबोध के माध्यम से इस पंक्ति की चर्चा किया कि वहां किसी की मां बीमार है, उस अवस्था में उसका कोई जो है अर्जेंट काम है, लेकिन उस स्थिति में उसके लिए कि चलने की चर्चा नहीं चलाना चाहिए। कोई सैनिक है, सीमा पर है, युद्ध की स्थिति है, आक्रमण है, यहां जो है हो सकता है उसकी शादी लगी हो, कोई इस तरह से काम है, लेकिन इस स्थिति में चर्चा चलिए कि चलाइए ना। लोगों ने अपने अपने तरीके से किया, लेकिन प्रेमघन ने इसकी समस्या पूर्ति कैसे किया कि बगियान बसंत बसेरो कियो। एक नायिका कह रही है, चूंकि जैसे बसंत का महीना होता है या पावस ऋतु, बरसात वाली ऋतु, यह संयोग में जितनी सुखात्मक होती है, वियोग में उतनी दुखात्मक भी हो जाती है। वही उपादान जो है कि वही बारिश में के की पिक की जो ध्वनियां हैं जो अच्छी लगती हैं, वही बाद में कि मोर का नर्तन तक जो है व्यर्थ लगने लगेगा, पीड़ादायक हो जाएगा मयूर का नर्तन तक। बसंत ऋतु भी कुछ इसी तरह से होती है। यहां नायिका कर रही नायक से, बगियान बसंत बसेरो कियो, बागों में बसंत ने बसेरा कर लिया। बसिए ते ही त्याग तपाइए ना, उनको और अभी सब जो है तप्त मत करो। दिन काम कुतूहल के जो बने, कि जो समय दिन काम को तो क्रीड़ा के जो हैं बने हुए हैं, बसंत का ऋतुराज जो है, दिन काम कुतूहल के जो बने, तीन बीच वियोग बुलाइए ना। घन प्रेम, प्रेम घन करें, घन प्रेम बढ़ाए के प्रेम हो, वृथावार वृथा बरसाइए ना। चित चैत की चांदनी चाह भरी, चर्चा चलिवे की चलाइए ना। यह जो चैत की चांदनी है वह चाह भरी, चाह वह चाय नहीं, चाह, जिसकी चाह कभी समाप्त ही न हो। जैसे चाय भी एक सीमा तक हानिकारक होती है, चाह भी बहुत बढ़ जाती है तो हानिकारक होती है। फिर उसमें कोई भी न उपदेश काम आता है, न कोई ग्रंथ का जो है, या कोई कितना नीतिज्ञ भी हो। आप देखते हैं कि सीधे देवगुरु बृहस्पति के शिष्य उद्धव जी गोपियों को समझाते हैं, लेकिन उन्हें वो नहीं काम, क्योंकि उन्हें कृष्ण की चाह इस तरह से मन में बस गई है कि वो चाह जा ही नहीं सकती है। इसी तरह जो है वो नायिका कह रही है कि चित चैत की चांदनी चाह भरी, चर्चा चलिए कि चलाइए ना। यहां भी नायिका कह रही है कि तुम जाओ ही ना, क्योंकि हम देखे देखन चाहे कि नहीं देखती हूं, देखने की इच्छा होती है, देखे बिछुरन भीत, देखने पर बिछुरने का डर होता है, तो देखे बिन देखे उपाय, देखने पर भी और बिना देखे भी तुम सौ सुख नहीं मीत, तुमसे जो है सुख नहीं है, अर्थात कि परदेश गमन का विचार ही छोड़ दो। तो इसका वाचार्थ ही पर्याप्त महत्वपूर्ण है। इसलिए यहां पर कि गुणीभूत व्यंग्य काव्य है कि जहां जैसे व्यंग्यार्थ महत्वपूर्ण है तो ध्वनि काव्य है, वाचार्थ अधिक महत्वपूर्ण है तो गुणीभूत व्यंग्य काव्य है। अब नंबर 3 लिखिए, चित्र काव्य। नंबर 3 चित्र काव्य।
ब्रैकेट में लिख लीजिए अधम, अधम काव्य या अवर, अधम काव्य या अवर काव्य। इसमें लिखें कि इसमें केवल वाचार्थ ही होता है, इसमें केवल वाचार्थ ही होता है। कि जो चित्र काव्य है, तो चित्र काव्य में कि जो बात कही जाती है वो अभिधा में ही होती है, वहां अभिधा ही महत्वपूर्ण है, वाचार्थ ही महत्वपूर्ण है। इसको आनंदवर्धन अधम काव्य की संज्ञा देते हैं कि इसमें जो काव्यत्व का गुण है वह समाहित ही नहीं है, क्योंकि काव्यत्व का गुण जो है वो ध्वन्यार्थ होना चाहिए। जैसे एक दोहा आप लिख सकते हैं कि तो पर वारों उर्वशी सुन राधिके सुजान, तो पर वारों उर्वशी सुन राधिके सुजान, तो मोहन के उर्वशी, उर्वशी है उर्वशी समान, तो मोहन के उर्वशी है उर्वशी समान। जैसे समस्या पूर्ति वाला भी एक प्रश्न जो मैंने कहा कि वो भारतीय युग के संदर्भ में विशेष रूप से पूछता है कि भारतीय युग की बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है। आप देखते हैं जैसे प्रताप नारायण मिश्र की एक समस्या पूर्ति बहुत ही महत्वपूर्ण है कि बरखा है प्रताप जो धीर धरो, अब लो मन को समझायो जहाँ कहाँ, वह ब्यारी तबे बदलेगी कछु, पपीहा जब पूछी हैं पीव कहाँ। कि जैसे इसमें नायक नायिका को मनाने का पूरा प्रयत्न करता है, लेकिन नायिका नहीं मानती है, रूठ जाती है। नायक पूरा प्रयत्न करने के बाद भी नायिका की ये स्थिति है कि मुख खोलत बोले न नाही नहा, तुम ही मनुहार के हारी परे, सखियान की कौन चलाई तहां। कि वह न नाही कर रही न हाँ कह रही है। नायक जो है मनुहार करके मना करके बिल्कुल हार जाता है, तो नायक की नहीं सुनती है, सखियों की तो बात छोड़िए। तब प्रताप नारायण मिश्र उसे समझाते हैं, नायक को समझाते हैं कि अभी नायक तुम्हें थोड़ा समय की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। कब तक? बरखा है प्रताप जो धीर धरो, तब लो मन को समझायो कहाँ। इस तरह कुछ पंक्ति है कि आपको बरसात पावस ऋतु तक धैर्य रखना पड़ेगा, क्योंकि पावस ऋतु में सारी प्रकृति इस रूप में हो जाती है कि वहां पपीहा जब पूछे पीव कहां, एक पपीहा तक भी पीव की, प्रिय की, प्रियतम की रट लगाता है, पीव शब्द। तो तब जो है कि इसके हवा का रूप, प्रकृति के हवा का रूप बदलेगा, इसका भी स्वभाव बदलेगा। वह ब्यारी तबे बदलेगी कछु, पपीहा जब पूछे हैं पीव कहां। समस्या पूर्ति केवल इतना थी कि पपीहा जब पूछे हैं पीव कहां।
तो समस्या पूर्ति जो है भारतीय युग में हम लोग इसकी जो है कि जो चीजें हैं वो चर्चा करेंगे। तो प्रसंग बस जो है, अब जो चित्र काव्य है कि चित्र काव्य में विशेषकर जैसे आप देखते हैं कुछ लोग जो है कि भाषा में जैसे केशवदास वगैरह अलंकार वगैरह की महत्ता देते हैं, बिहारी वगैरह जो हैं काफी कुछ। तो जैसे कुछ पंक्तियां हैं, जैसे इस पंक्ति में आप देखिए, तो पर वारम उर्वशी सुन रात के सुजान, कि तुम्हारे सौंदर्य पर उर्वशी, उर्वशी कौन थी? अप्सरा थी, मतलब वो न्यौछावर है, अर्थात तुम उससे भी अधिक सुंदर हो। वारों मतलब समर्पित है। जैसे साकेत में उर्मिला कह रही है कि रूप दर्प कंदर्प तुम्हें तो मेरे पति पर वारो। जैसे एक पंक्ति है, आप लोग शायद इंटर में पढ़े रहे होंगे, मुझे फूल मत मारो। जब कामदेव नारद आदि के विजय के पश्चात जो है उसे था कि हम लक्ष्मण पर थोड़ा आजमाते हैं, उनके पास जाता है। उन्होंने कहा कि हे कामदेव, अभी यहां आने के पहले तुम थोड़ा सा अवधपुर चले जाओ, एक वहां कृष्काय तपस्विनी मिलेगी। कृष्काय क्यों? क्योंकि साकेत आप अष्टम सर्ग में ही देखते हैं कि अंतिम में जब सब लोग चित्रकूट से चलने लगते हैं तो सीता जी एक बहाने से लक्ष्मण को भेजती हैं उस पर्णकुटी में कि लक्ष्मण जा करके कम से कम उर्मिला को देख तो लें। क्योंकि कुछ वहां भेंट में क्या दे सकते थे, जो भी फल पुष्प थे वही सब देना था। उसके लिए कुछ पत्तल मंगाने के बहाने सीता ने उस कुटिया में लक्ष्मण को भेजा। लक्ष्मण जाते हैं, वहां उर्मिला थी, उर्मिला पर उनकी दृष्टि पड़ती है। तो फिर गुप्त जी लिखते हैं कि लक्ष्मण क्या देखते हैं कि वह काया है या शेष उसी की छाया। क्षण भर उनके कुछ नहीं समझ में आए। जिस देदीप्यमान सुंदरी परम सुंदरी उर्मिला को अयोध्या से छोड़कर आए थे, वही इतने तपस्या में रतमग्न है कि पूरे शरीर को भी जो है उसने उस व्रत में, उस तपस्या में जो है कि इस तरह स्थित बना लिया है कि वह काया है या शेष उसी की छाया। मैं उसी उर्मिला को देख रहा हूं जिसको अयोध्या छोड़कर आया हूं, उसका एक बस प्रतिबिंब मात्र, एक ढांचा उसका खड़ा है। क्षण भर उनकी कुछ नहीं समझ में आया। त्यहां कामदेव से कहते हैं कि कामदेव, एक बार यदि तुम्हें शक्ति आजमाना ही है तो यहां इतना त्रिविध समीर का क्यों इतना जो है अपनी पूरी माया फैला रहे हो? जाओ एक बार साकेत नगरी घुमाओ। जब कामदेव आता है, जैसे उर्मिला के समक्ष पूरी ऋतु सुंदर हो गई, त्रिविध समीर युक्त हो गई, क्योंकि वहां तो एक माया मात्र से जो है पूरा वसंत की मादकता जो है फैल जाती है। उर्मिला समझ जाती कुछ तो गड़बड़ है। उर्मिला ने कहा कि मुझे फूल मत मारो। अब देखिए, फूल क्या है? प्रेम का प्रतीक है। आप यदि उस फूल के चक्कर में भी आजकल बहुत लोग फूल हो जाते हैं। फूल मतलब एक फूल माने अंग्रेजी में जो है मूर्ख भी होता है, लेकिन वहां हम लोग उसी अर्थ में चलेंगे कि फूल जो है प्रेम का प्रतीक होता है। इसलिए आप लोग जिसे बहुत प्रेम करते हैं फूल वगैरह देते हैं। कौन सा फरवरी मार्च कब होता है जो है, कौन सा वैलेंटाइन डे क्या होता है ना, उसमें जो है फूल वगैरह देते हैं। तो वहां भी जो है कि फूल पहले से ही प्रेम का प्रतीक, कि प्रेम जो है वो बंदूक लगाकर नहीं होता है।
ये फूल सुकोमलता का, माधुर्य का, प्रेम का प्रतीक है। हाँ, ये तमंचे पर डिस्को नहीं होता है। क्यों? कि तमंचे पर नहीं, बंदूक पर नहीं, किसी वेपन्स पर नहीं, वह प्रेम से होता है, क्योंकि वहां मन मयूर नर्तन करता है, शरीर नहीं। उर्मिला करें मुझे फूल मत मारो। अनुनय कर रही है कामदेव से, मैं अबला बाला वियोगिनी, मैं अबला हूं, बाला हूं, स्त्री जात हूं, वियोगिनी हूं, कुछ तो दया विचारो। काफी कुछ अनुनय विनय करने के बाद भी जब कामदेव नहीं मानता है, तब उर्मिला जो है कहती ठीक है, मुझे विकलता तुम्हें विफलता ठहरो, मतलब एक चुनौती देती है, ठहरो श्रम परिहारो। मुझे विकलता हो सकता है, थोड़ी पीड़ा हो लक्ष्मण के न रहने से, लेकिन तुम्हें विफलता, तुम्हें जो है तुम निष्फल होगी, विफल होगे, ठहरो, रुक जाओ, श्रम परिहारो। एक पंक्ति है उसी में कि रूप दर्प कंदर्प तुम्हें तो मेरे पति परवारो। कि कामदेव यदि कंदर्प, कंदर्प कामदेव का जो है पर्यायवाची है, कंदर्प अगणित अमित छवि नवनील नीर सुंदरम। वहां राम जो है, राम के संदर्भ में जन्म के समय कंदर्प अगणित अमित छवि, अगणित अनेक अनेक कामदेव की छवि जो है लिए हुए राम होते हैं। यहां लक्ष्मण के संदर्भ में भी राम लक्ष्मण हैं कैसे, क्यों न सुपंखाएं उनके पीछे पड़े, कि वहां कि रूप दर्प कंदर्प तुम्हें तो मेरे पति परवारो। हे कंदर्प, तुम्हें यदि अपने रूप का दर्प है तो ऐसे रूप जो है अनेक रूप जो है लक्ष्मण पर न्यौछावर हो जाएं, वारो समर्पित हो जाओ, न्यौछावर हो जाएं। रूप दर्प कंदर्प तुम्हें तो मेरे पति परवारो, लो ये मेरी चरण धूल उस रथ के सिर पर डालो। यूं भी जाने कि उर्मिला क्या चीज है। वारो मतलब समर्पण करना। यहां कि तो पर वारो उर्वशी सुन रात के सुजान, हे रात के सुजान, तुम पर जो है उर्वशी जैसे अप्सराएं जो है समर्पित हो जाएं, अर्थात तुम्हारा सौंदर्य के सामने वो सब कुछ नहीं है, तुच्छ हैं। अब देखिए उर्वशी एक अप्सरा के संदर्भ में, तो मोहन की उर्वशी, तुम चूंकि तुम कृष्ण के हृदय में बसी हो, हृदय में बसी हो, उर्वशी। वह उर्वशी समान, एक उर्वशी जो है आभूषण भी होता है कि वह उस आभूषण की तरह जो है हृदय पर तुम बिल्कुल बसी हुई हो। अर्थात जैसे कवि 3 जगह उसी शब्द का प्रयोग करता है, लेकिन तीनों जगह भिन्न अर्थ हैं। क्या आप देखिए श्लेष और यमक में क्या होता है कि यदि कहीं पर भी जैसे एक शब्द है और अर्थ उससे अलग अलग निकल रहे हैं, तो ये अर्थ इससे शब्द से चिपके हुए हैं, श्लिष्ट हैं, यहां पर श्लेष अलंकार होता है। लेकिन आप ये समझिए कि यदि कहीं पर भी कि मान लीजिए ये 3 शब्द हैं, उन तीनों के अलग अलग अर्थ हैं, 2 शब्द हैं, दोनों के अलग अर्थ हैं, वहां पर यमक अलंकार होता है। तो कवि का ध्यान इसमें किसी ध्वन्यार्थ पर नहीं, जो कहना चाहता है उसी पर है, उसी भाषा को अलंकारिक रूप में कह रहा है कि यह कि जो कहना, यहां ध्वन्यार्थ है ही नहीं कुछ, कि सीधे जो है वाचार्थ ही है। तो इसलिए इसको जो है जो ध्वनिवादी हैं इसको अधम काव्य मानते हैं कि वाचार चाहे जितना सुंदर हो, लेकिन ध्वनिवादी उसको महत्ता नहीं देंगे। ये ध्वनिवादी व्यंग्यार्थ महत्वपूर्ण है, उसको उत्तम काव्य मानते हैं। वाचार्थ अधिक महत्वपूर्ण है व्यंग्यार्थ से, उसको मध्यम काव्य गुणीभूत व्यंग मानेंगे। लेकिन जहां केवल वाचार्थ है, ध्वन्यार्थ है ही नहीं, केवल वाचार्थ है, उसी को चित्र काव्य या अधम काव्य कहते हैं। तो जैसे आप एक सामान्य भावभूमि में इसको आप देखिए कि माली आओ देख के कलियन करी पुकार, फूली फूली चुनलई काल हमारी बार, कि जो ध्वनि काव्य होता है यहाँ मालिक और कली से जो है कबीर का से नहीं है, बल्कि वो सांसारिक नश्वरता का बोध कराना चाह रहे हैं कि जो
कवि कह रहा है उससे इतर एक अर्थ ध्वनित हो रहा है, वो ध्वनित अर्थ जहां पर महत्वपूर्ण है वही जो है ये ध्वनि काव्य है, वही जो है उसी को आप व्यंजना कर सकते हैं। आगे के क्रम में जैसे कई आचार्यगण जो है ध्वनि का समर्थन करते हैं, तो जो प्रमुख ध्वनिवादी आचार्य हैं, क्योंकि इसको बहुत अधिक विस्तार नहीं, एक समय से जो है एक बार सभी पहले सारा कोर्स हमारा कंप्लीट हो, फिर जैसे समय बचेगा तो फिर एक एक चीज पर, एक एक पंक्ति पर चर्चा होगी। दिन भर एक कवि पर जो है कई दिन चर्चाएं होंगी। एक बार पढ़ाने के बाद मैं खुद जो है आपसे कि आपके जहां कहीं भी कोई भी पंक्ति न समझ में आ रहा हो, कोई भी पाठ हो, चाहे भाषा विज्ञान, काव्य शास्त्र, व्याकरण, संस्कृत साहित्य, हिंदी साहित्य, पाश्चात्य काव्य शास्त्र, कहीं से जो है आप पूछिए, उसका जो है उस पर डिटेल चर्चा होगा, मंथन होगा। लेकिन अभी हम लोग एक बार जो है थोड़ा कोर्स को बढ़ाते हुए, जैसे जो आप लिखिए ध्वनिवादी आचार्य, तो एक तो आनंदवर्धन ही है जो उसके प्रवर्तक हैं। आनंदवर्धन के अतिरिक्त रुय्यक, मम्मट, अभिनवगुप्त, पंडित राज जगन्नाथ, ये जो है कि प्रमुख रूप से ध्वनि के संदर्भ में लोगों ने काम किया है। एरो बनाकर लिखिए कि अभिनवगुप्त ने ध्वन्यालोक की टीका लोचन नाम से लिखी, और जैसे आपसे ये पूछता है प्रश्न कि ध्वन्यालोक की लोचन नाम से टीका किसने लिखी, या ध्वन्यालोक लोचन ग्रंथ किसका है, जिसे पूरा यदि इस रूप में कि ध्वन्यालोक लोचन अगर ऐसे लगा देता है एक साथ और लोचन शब्द लगा हुआ है तो अभिनवगुप्त का होगा। लोचन टीका किसने लिखी या ध्वन्यालोक लोचन किसका ग्रंथ है, तो अभिनवगुप्त का। कि ध्वन्यालोक लोचन टीका लिखी, लोचन नाम से टीका लिखी, और इस बात को स्पष्ट किया कि ध्वनिवादियों की व्यंजना शक्ति ही रस की अभिव्यक्ति कर सकती है, क्योंकि रस भाव आदि का बोध व्यंग्य रूप में ही कराते हैं। अभिनवगुप्त मूलतः रसवादी आचार्य होते हुए भी ध्वनि सिद्धांत को महत्व देते हुए रस ध्वनि को ही काव्य की आत्मा माना। रस ध्वनि को ही
काव्य की आत्मा माना। जैसे इन्होंने कहा कि जो भाव हैं, तो जैसे रस भाव में होता है, चाहे विभाव हो, अनुभाव हो, संचारी भाव हो, स्थायी भाव हो, तो भाव के माध्यम से रस होता है, तो वो व्यंग्य रूप में होता है। मतलब वह कि एक तरह से इनडायरेक्ट में उस रस की प्राप्ति होती है, कि जैसे कि दीपक के लिए हम कोई बाटल एकत्रित करते हैं, कोई डिब्बा बनाते हैं, या मार्केट से कोई दीपक लेते हैं, उसमें बत्ती डालते हैं, घृत तेल आदि कुछ डालते हैं, उसको माचिस से जलाते हैं। लेकिन एक अन्य चीज वहां पर, एक जो प्रकाश है जो ध्वनित हो रहा है, तो रस उसी प्रकाश की तरह ध्वनित हो रहा है कि जैसे विभिन्न भाव हैं। जैसे दीपक, मान लीजिए क्या बाती को, दीपक को, घृत तेल को, उसको आप विभिन्न भाव मान लीजिए, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, स्थायी भाव। फिर रस जो है प्रकाश के रूप में, व्यंग्य के रूप में प्रकट होता है। एक और सूचना देनी थी। एक दो छात्र जो है, जो फोन आया था, मान जी क्लास के संदर्भ में कहीं भी कोई दिक्कत है, किसी भी प्रकार की ऐप संबंधी समस्या है, कि सब जो भी छात्र देख रहे होंगे, जो इस संस्था का HRSS जो ऐप है, उस ऐप के माध्यम से देख रहे होंगे। कभी कभी एक दो जो है यूट्यूब पर जो है, कभी कभी 2-4 वीडियो पड़ जाते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है, वो ऐप वाले डाल देते हैं जो सब इसके देख रेख करते हैं, क्योंकि हमें तो बस पढ़ाना रहता है। तो उससे जो है कि YouTube पर बस 2-4-10 वीडियो हो सकता है मिल जाए आगे, लेकिन उससे कोई आपकी तैयारी नहीं हो सकती। ऐप पर क्रमिक रूप से आपको सारे वीडियो मिलेंगे, सारी कक्षाएं मिलेंगी, और बिल्कुल जब तक आपका पूरा कंटिन्यू कंप्लीट नहीं हो जाएगा। और ये विषय जो बाद में भी आते हैं, तो एक चक्रीय क्रम से चलेगा कि कोई भाषा विज्ञान शुरू हो रहा है तो भाषा विज्ञान पर उसका पूर्ण होगा, कोई काव्य शास्त्र से चल रहा है तो काव्य शास्त्र पर समापन होगा, कोई संस्कृत व्याकरण से कोर्स शुरू किया है, संस्कृत व्याकरण पर समापन होगा, कोई यदि साहित्य से शुरू किया है तो साहित्य पर उसका पूर्ण होगा। तो इस तरह से जो है, कोई पाश्चात्य काव्य शास्त्र से शुरू करता है तो वहां उसका समापन होगा। कहीं किसी का कोई भी सब्जेक्ट छूटेगा नहीं। ऑफलाइन होती है, वहां थोड़ी समय की भी दिक्कतें होती हैं, क्योंकि वहां जल्दी जल्दी कोर्स कंप्लीट करना होता है। ऑनलाइन में क्या आवश्यकता पड़ने पर कि जो 8 महीने का समय है, मान लीजिए अगर एग्जाम है, 8 महीने आपका हो गया, एग्जाम है 2 महीने, 2.5 महीने, 3 महीने बाद, तो आपका क्रम न टूटे, ये पूरी मेरी जिम्मेदारी है कि उसको जो है उतना आपका समय जो है एडजस्ट कर दिया जाएगा। क्योंकि यहां कि किसी भी रूप में समय को देखते हुए, समय के अनिश्चितता को देखते हुए, लॉकडाउन जैसी स्थितियों को देखते हुए, फिर विभिन्न छात्रों के जो दूर दराज हैं व्यस्तताओं को देखते हुए, और फिर महंगाई को देखते हुए, क्योंकि किसी भी शहर में फीस 10, 15, 20 हज़ार जो भी है साल भर की, लेकिन रहने का खर्च जो है कि 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख हो जाता है, तो रहना अधिक महंगा है। लेकिन मेरी कक्षा आप भारत के किसी भी कोने से देख सकते हैं, और उतने में ही क्या आप इलाहाबाद से भी देखेंगे तभी उतनी फीस लगेगी, दिल्ली से देखेंगे, तमिलनाडु से तभी उतनी ही लगेगी। अर्थात आप में घर में रहते हुए भी, और जो वीडियो है कि जो कक्षा है कम से कम 36 घंटे के पहले तो नहीं ही डिलीट होगी आपकी कोई क्लास। कहीं आप व्यस्तता में हैं, बिजी हैं, और कहीं भी क्लास संबंधी कोई भी दिक्कत हो, तो चूंकि मैं केवल मुझे पढ़ाने के अलावा कोई भी चीज़ें जो है कि तकनीकी चीज़ों का ज्ञान नहीं है, तो उसके लिए आप सीधे जो है, जो संस्था का नंबर है 9910788479, 9910788479 पर आप संपर्क करिए। हाँ, विषय संबंधी कोई चीज होगी, यदि हम संपर्क नहीं हो पा रहा है, तो आप इनसे जो है कि इस नंबर पर कि हमें सर से बात करना है, अगर विशेष
जो है समस्या है तो फिर जो है मुझसे बात हो जाएगी। लेकिन कोई भी एडमिशन से लेकर के जो भी तकनीकी चीज़ें हैं, यदि कहीं कक्षा में किसी भी रूप में व्यवधान हो रहा है तो आप इसी नंबर पर 9910788479 पर आप जो है संपर्क करके, और जो भी ऐप है HRSS जो है कि वो उसका लिंक भेज देंगे, कैसे डाउनलोड करना है, कैसे उसमें जो है कक्षाएं देखनी हैं, क्योंकि 1-2 दिन शुरू में दिक्कतें होती हैं जो भी नए छात्र हैं, तो चीज़ें आपकी हल हो जाएंगी। शेष जो अभी तक कि जो भी छात्र मतलब पूरी कक्षा किए हैं वो भारत के किसी भी कोने में हों तो उनसे पूछेंगे, क्योंकि यहाँ कोई भी टीचर जो है अगर इस तरह से विशेषकर कि दूरस्थ माध्यम से पढ़ा रहा है तो उसके बारे में चीज़ें छुपी नहीं रहती हैं कि वो बता देंगे प्रतियोगी कि हरिराम पांडे किस मिट्टी के बने हुए हैं, पढ़ाने के प्रति उनकी क्या निष्ठा है, वो सब बता देंगे आपसे। क्योंकि अपने को तो हर टीचर, मैं भी कहता हूँ, अपने को तो मैं खुद जो है कैसा बनूंगा सर्वश्रेष्ठ कहूँगा, लेकिन दूसरों के माध्यम से क्या आप किसी भी शिक्षक के पठन कौशल को जो है, और बिल्कुल करना चाहिए भाई। आप 10,000 नहीं 10 रुपये भी दीजिए कि 10 रुपये का एक समोसा भी खाते हैं, तब भी आप ये देखते हैं कौन दुकानदार बढ़िया बना रहा है, कौन क्या कैसे है, क्वालिटी उसकी क्या है। तो यहाँ आप कि यदि इतना खर्च कर रहे हैं तो ठीक है, एक बार किसी भी तरह से घर वाले इतना यत्न करके जो है उसका प्रबंध किए, लेकिन यदि उसका पाई पाई आप वसूल कर लेते हैं तो फिर वो चीज़ें बहुत सस्ती हो जाएंगी। फिर आप जितना मतलब खर्च करेंगे इस कक्षा के पीछे, जितने हजार होगा उतने दिन का भी नहीं होगा आपके लिए। तो पूरा फोकस जो है हम लोग की मतलब कि अध्ययन पर विशेषकर एग्जाम को ध्यान में रखते हुए करेंगे। तो जैसे यहाँ कि जो रुय्यक, मम्मट, अभिनव गुप्त, पंडित राज जगन्नाथ हैं, ये सब ध्वनिवादी आचार्य हैं। अभिनव गुप्त का ग्रंथ ध्वन्यालोक लोचन ये काफी महत्वपूर्ण है। इन्होंने रस ध्वनि को महत्वपूर्ण माना, क्योंकि रस ध्वनि विभिन्न भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव के माध्यम से व्यंजित होती हैं। रसों में भी जब शब्द दोष पर चर्चा होगी कि अगर आप वीर रस की चर्चा कर रहे हैं तो हाँ वीर रस शब्द न आए, अगर हास्य रस की चर्चा करें तो हास्य शब्द न आए, वह बिना शब्द लिए हुए ही ये प्रकट हो जाए। मतलब कथन में किसी रूप में ये न कहा जाए कि हास्य रस है, यहाँ अर्थ के ही आधार पर प्रकट हो जाता है। जैसे दिनकर ये जहां वीर रस है तो ये थोड़ी न बताते हैं कि हमारे ग्रंथ में जो है इस पंक्ति में वीर रस है, लेकिन वो पंक्ति उसकी उद्भावना कर देती है। तो जैसे रस वो डायरेक्ट रूप में नहीं, वो भाव के रूप में होता है, इनडायरेक्ट रूप में होता है। उसका संबंध वही दीपक प्रकाश का संबंध ध्वनि का होता है कि रस ध्वनित होता है। इन्होंने कि रस को, जैसे अभिनव गुप्त कि रस के बड़े महत्वपूर्ण व्याख्याता हैं, यहां आकर के भट्ट नायक के साधारणीकरण को इन्होंने पूर्णता प्रदान किया। लेकिन आप देखेंगे कि भट्ट नायक ध्वनि विरोधी हैं, ये ध्वनि समर्थक हैं। काम दोनों साधारणीकरण का कर रहे हैं कि कभी कभी यदि हम कोई भी काम कर रहे हैं, हो सकता है सामने वाला भी कर रहा हो, लक्ष्य एक ही हो, कार्य करने का ढंग तरीका उससे अलग हो सकता है, इसलिए हमारा उसे व्यक्तिगत द्वंद्व नहीं होना चाहिए। अभिनव गुप्त के बाद एक ग्रंथ जो है जिसे आप लिख लीजिए एरो बनाकर, क्योंकि मम्मट महत्वपूर्ण है ध्वन समर्थन में, तो लिखिए एरो बनाकर कि ध्वन सिद्धांत के विरोधियों ने ध्वनि के विरोध में जो तर्क दिए थे, मम्मट ने, जैसे इनके पिता का नाम कैयट था, कश्मीरी थे, मम्मट ने उनका विद्वत्तापूर्ण ढंग से
खंडन किया। और ध्वनि सिद्धांत को सुदृढ़ आधार प्रदान करने के कारण ही इन्हें ध्वनि प्रस्थापन परमाचार्य की उपाधि दी गई। ध्वनि की स्थापना करने वालों में परम आचार्य हैं। ध्वनि प्रस्थापन परमाचार्य की उपाधि दी गई। मंबट के अनुसार रस कभी अभिधा से वाच्य नहीं हो सकता। रस कभी अभिधा से वाच्य नहीं हो सकता। जैसे पंडित राज जगन्नाथ ने भी जो है इस संदर्भ में इनका भी काम जो है काव्य को 4 रूपों में डिवाइड किया, जो है उत्तमोत्तम, उत्तम, मध्यम, अधम, जो है काफ़ी काम किया। लेकिन विशेषकर जैसे अभिनवगुप्त की चर्चा होती है और मम्मट की विशेष रूप से चर्चा होती है। अभिनवगुप्त को हम लोग जब रस के चारों व्याख्याताओं की चर्चा क्रम में उसको पढ़ते हैं कि जब हम भट्ट लोलट, शंकुक, भट्टनायक और अभिनवगुप्त की व्याख्या करते हैं, किस आधार पर, भाई यहाँ जो तर्क वितर्क इसी चीज का कि जो रस है वो किस में है, राम में है कि राम का काम करने वाले नट में है, राम अनुकार्य हो गए, नट अनुकर्ता हो गया, कि दर्शक में है। इसी द्वंद्व पर 4 सिद्धांतों की स्थापना हुई। और जब आप उन सिद्धांतों का डिटेल पढ़ने लगते हैं, विशेषकर इसमें जो काव्यशास्त्र पढ़ने वाले होंगे, समस्या थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल ये भी पड़ जाता है कि मैं खुद हिंदी जो है पढ़ा रहा हूँ, संस्कृत नहीं पढ़ा रहा हूँ, और हिंदी के छात्रों की अपनी एक जो है सीमा होती है। लेकिन कभी कभी जब कि संस्कृत के मर्मज्ञों के बीच उन चीज़ों की चर्चा होती है तो फिर मतलब अद्भुत विद्वत्ता, क्या आप उसमें डूब जाएंगे तो फिर आपको ध्वन्यालोक से, का प्रकाश से, साहित्य दर्पण से निकलने का मन ही नहीं करेगा। कुछ ग्रंथ ऐसे थे जो है कि उस समय मैं अपने लापरवाही के कारण जो है प्रौढ़ मनोरमा आदि नहीं पढ़ सका। आगे क्रम रहेगा जबकि कि कुछ ऐसे विद्वज्जनों की संगति मिली कि थोड़ा बहुत गीता पढ़ लिया, थोड़ा बहुत जो है भागवत वगैरह। अब यद्यपि वो बहुत विशाल चीज है, लेकिन जो कुछ भी है थोड़ा बहुत उसी से जो है मैं अपने को धन्य मानता हूं। रामचरितमानस तो ये कहिए मुझे एक पैतृक रूप से जो है एक विरासत के रूप में जो है उस ग्रंथ का ज्ञान हुआ, क्योंकि बचपन से उन पंक्तियों से ही जो है कि हम लोगों का वाक्य पूरा होता था, कि बिना कोई दृष्टांत दिए मानस का कोई वाक्य ही नहीं पूरा होता। तो जैसे कि भगवत कृपा से मुझे इन सब के बीच जीने का अवसर मिला, सौभाग्य मिला। ये मेरे लिए केवल प्रोफेशन नहीं, ये चीजें मेरे लिए जीवन है। प्रोफेशन कि ठीक है, जो भी मैं जिस भी सरकारी कार्य क्षेत्र में हूं ठीक ठाक है, सब भगवत कृपा है। लेकिन यह जो है कि मैं कहीं भी रहूं, लेकिन ये अहरनिश, ये श्वास प्रश्वास में ये चिंतन है कि उसी में जो है
कि जब आप भी इसमें पूरी तरह से डूबने की कोशिश करेंगे ना, तब वो 2 घंटा पढ़कर बोर नहीं होंगे कि अरे फिर घड़ी नहीं देखें यार 3 घंटे हो गया जो है। और फिर जैसे मैं यहाँ पढ़ाता भी हूँ तो एक चीज़ आप मतलब जान लें, जो भी प्रतियोगी हैं, कि मैं न तो टीजीटी की तैयारी कराता हूँ, न पीजीटी की तैयारी कराता हूँ, न यूजीसी की, न असिस्टेंट प्रोफेसर की, न केंद्रीय की, न दिल्ली अधीनस्थ की, न राजस्थान की, न हरियाणा की, न महाराष्ट्र की। मैं तैयारी हिंदी समग्र की कराता हूं कि फिर सभी परीक्षाओं में 95% चीजें वही हैं। कुछ परीक्षा में पैटर्न के आधार पर, जैसे यूजीसी है, वहां वही काव्य प्रयोजन, वही रस सिद्धांत की व्याख्या होगी। हाँ, प्रश्न का प्रारूप थोड़ा सा डिफरेंट होगा, लेकिन वहां अलग भक्ति काल नहीं होगा कुछ। तो प्रश्न के प्रारूप में अंतर। फिर जो 5% चीज होती है कि जैसे राजस्थान में कुछ लोकल चीजें हो जाती हैं, झारखंड में कुछ लोकल पाठ पूछ लिए जाते हैं लोकल कवियों को, उत्तराखंड में कुछ लोकल चीजों को महत्ता दे दी जाती है, तो वो जैसे कोई एग्जाम आएगा तो उस पर 2-4 दिन चर्चा हो जाएगी। लेकिन मैं शुरू से पढ़ाता रहा हूं, हमारे बहुत से जो भी छात्र हैं, चाहे दिल्ली अधीनस्थ में हो, केंद्रीय विद्यालय में हो, नवोदय में हो, टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर या अन्य किसी भी राज्यों में जो भी हैं, कि मेरा जो पढ़ाने का ढंग है कि आप हिंदी समग्र पढ़िए और सभी पाठ पढ़िए, एग्जाम चाहे जो भी हो, फिर एग्जाम आपको कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। लेकिन आप टीजीटी की अलग तैयारी करना चाहेंगे, यूजीसी की अलग, पीजीटी की अलग, आप कभी भी गहन तैयारी नहीं कर पाएंगे। आप काव्य शास्त्र पढ़ें तो पढ़िए काव्य शास्त्र कायदे से, परीक्षा चाहे जो भी हो, आप उस व्यूह को तोड़ देंगे। तो इस क्रम में जैसे हम लोग ध्वनि समर्थक आचार्यों की चर्चा किए, किरोयक, मम्मट, अभिनव, पंडित जगन्नाथ के बाद एक प्रश्न जो है ध्वनि विरोधियों के संबंध में पूछता है कि आप लिखिए ध्वनि विरोधी आचार्य। ध्वनि विरोधी आचार्य, इसमें लिखिए मुकुल भट्ट, प्रतिहारेंदुराज, भट्टनायक, धनंजय, धनंजय के ही भाई धनिक, कुंतक, महिम भट्ट आदि लिख लीजिए। यही मुख्य रूप से कि जैसा आप देखिए भट्टनायक ने साधारणीकरण का जो है प्रयोग किया, इस साधारणीकरण को कि एक तरह से इसी का विस्तार अभिनव गुप्त ने किया, उसको पूर्णता प्रदान की। लेकिन भट्टनायक ये ध्वनि के विरोधी, अभिनव गुप्त ध्वनि के समर्थक। अब किस ध्वनि विरोधी या ध्वनि समर्थन के आधार पर इसकी व्याख्या हुई, हम लोग रस सिद्धांत की व्याख्याताओं के क्रम में इस पर जो है इसको पढ़ेंगे। इसमें आप एरो बनाकर लिख लीजिए, कुछ पॉइंट हैं कि मुकुल भट्ट ने अपने ग्रंथ अभिधा वृत्ति मातृका, अभिधा वृत्ति मातृका में केवल अभिधा शक्ति को ही स्वीकार करते हैं। जबकि प्रतिहारेंदुराज ने अलंकार के अंतर्गत ही ध्वनि को माना, अलंकार के अंतर्गत ही ध्वनि को माना।
जैसे आपने पढ़ा मालिया उद्दे की कलियन करी पुकार, देखो नहीं ये अन्योक्ति अलंकार है। अप्रस्तुत प्रशंसा के भेदों में कोई हो सकता है कि विभिन्न अलंकार हैं कि उसके माध्यम से कहते हैं कि यह ध्वनि नहीं बल्कि वो अलंकार है। जैसे ये प्रतिहारेंद्रराज अलंकारवादी आचार्य हैं, तो अर्थात यदि वही माली आओ देख की कलियन करी पुकार उसको कुंतक पढ़ेंगे तो उसको वक्रोक्ति कहेंगे। जो वक्र उक्ति मिल रही है कि अर्थात माली और कली के माध्यम से जो वक्र उक्ति मिल रही है सांसारिक नश्वरता का, वही वक्रोक्ति है। प्रतिहारेंद्रराज जो अलंकारवादी आचार्य हैं भामादंडी आदि, उसी को वो जो है कि अलंकार के अंतर्गत समाहित कर देंगे, कोई न कोई अलंकार निकाल देंगे। भाई यहां कि लगभग 200 से ऊपर अलंकार हैं। आप लोगों को ही जो है कि हिंदी में सामान्य परीक्षाओं की दृष्टि से भी लगभग 40 अलंकार जो है पढ़ना होगा, और एक बार पढ़ने के पश्चात जो है ये बहुत सहज है, बहुत आनंद आएगा उस प्रकरण में जब हम लोग डूब जाएंगे। तो जैसे कि जो अलंकारवादी आचार्य हैं उसी को अलंकार के अंतर्गत मानेंगे। रसवादी उसमें कोई न कोई रस निकाल लेंगे, चाहे श्रृंगार रस हो या शांत रस हो। जैसे माली औदे की कलियन करी पुकार मतलब शांत रस है, क्योंकि वहां कि ज्ञान तत्व की प्रमुखता है। जैसे भक्ति रस जो का बाद में भावना जो है, रूप गोस्वामी जीव गोस्वामी मसूदन सरस्वती जी जो है भक्ति रसामृत सिंधु रूप गोस्वामी का ग्रंथ ही है, तो वह उसमें कि भक्ति में कि सीधे ईश्वर विषय गृहित, मतलब किसी भी जैसे मीरा कदी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई जाके सिर मोर मुकुट मेरो पद सोई, उस कृष्ण को वहां वो भक्ति रस होगा। लेकिन जहां भी ज्ञान तत्व की बात होगी, क्योंकि शांत रस जो है सम या निर्वेद स्थित होती है, चित्तवृत्तियों का समन होता है, तो उस स्थिति में ज्ञान तत्व की महत्ता होती है। और कबीर आदि के जैसे काफी कुछ दोहे जो है ज्ञान मार्गियों के तो शांत रस के अंतर्गत आते हैं। तो रसवादी उसमें रस ढूंढ लेंगे, लेकिन ध्वनिवादी ध्वनि ढूंढ लेंगे। प्रतिहारेंद्रराज कि ये ध्वनि की जगह अलंकार को महत्ता प्रदान करते हैं। इसी में लिखे नेक्स्ट पॉइंट कि हृदय दर्पण के रचयिता, हृदय दर्पण के रचयिता प्रसिद्ध मीमांसक, प्रसिद्ध मीमांसक एवं रस के समर्थक भट्टनायक ने अभिधा, भावकत्व और भोजकत्व, अभिधा भावकत्व और भोजकत्व की कल्पना कर व्यंजना को स्वीकार नहीं किया। अभिधा भावकत्व और भोजकत्व की कल्पना कर व्यंजना को स्वीकार नहीं किया। कि जैसे जो भट्टनायक हैं वो ये मानते हैं कि जो अनुकार्य है, अनुकार्य का मतलब मूल पात्र, वहां से रस अनुकर्ता में आता है। अनुकर्ता जो नट है, नाटक करने वाला, इसका आप डुप्लीकेट मानिए, अनुकर्ता में आता है और फिर वहां से दर्शक में आता है। अब जैसे इनका कथन है कि दर्शक जो है अभिधा के द्वारा इसके कुशल अभिनय पर प्रसन्न होकर, मतलब कि उसमें जो है कि उस कुशल अनुभव को देख करके कि यह अभिधा के द्वारा रस का जो है कि इसे ज्ञात होता है
अब उस रस को जानने के बाद, उसका ज्ञान होने के बाद, उस संयोग वियोग वीर जो भी प्रकरण है उसको जानने के बाद वह उस भावना में डूब जाता है और उस सुख दुख को अपना सुख दुख मान बैठता है और उसी का वह भोजक होता है। कि मतलब ये कहते हैं कि जैसे अभी तक कि रस की स्थिति यहां तक थी, भट्ट लोलट शंकुक तक, लेकिन यहां से आकर के ये दर्शक तक आती है। लेकिन अभिनव गुप्ता वो सीधे यहीं उत्पन्न कर दे रहे हैं। कहा रस, यहां कहा रस जो है ऑलरेडी दर्शक में है, वह विभिन्न तत्वों के माध्यम से यहीं से जागृत हो जा रहा है। कि जैसे कि मान लीजिए ये सरोवर है और कुछ उसमें जो विभावादि कंकड़ियां उसमें डाली गई। जैसे आप पानी में जब कोई ईंट पत्थर डालते हैं तो लहर उत्पन्न होती है। अब प्रश्न उठता है कि भाई लहर किस में है? उस ईंट में है, क्योंकि अभी तक लहर नहीं थी, जल शांत था। ईंट डाले, पत्थर डाले, कंकड़ डाले, लहर उत्पन्न हो गई। तो जो लहर थी वो किस में थी? उस ईंट पत्थर में थी या उस जल में थी? तो फिर आप तर्क करेंगे नहीं यार, यदि उस कंकड़ में लहर होती तो हम दीवार पर भी कंकड़ मारते, ब्लैक बोर्ड पर भी कंकड़ मारते तो लहर उत्पन्न होती। लेकिन कंकड़ में लहर नहीं, लहर उस जल में है। कि यदि यह इस दर्शक में रस नहीं होगा, भाई उसी चीज को देखकर चार लोग रोते हैं, चार लोग वहां भी हंसते रहते हैं, क्योंकि उनमें वो रस नहीं है। एक जीव को, पीड़ा को देखते हुए, मान लीजिए कहीं किसी पशु का वध हो रहा हो, ये बहुत से लोग देखकर जो है मतलब व्याकुल हो जाते हैं उस कारुणिक स्थिति को देख करके, कि जैसे जिसके मन में जो है करुणा का भाव है उसको उसका बोध होगा, लेकिन जो खुद उस पशु को वध कर रहा है, काट रहा है इस विभत्स तरीके से, तो उसमें वो रस नहीं है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस चाहे जितना तड़पे। लेकिन जिसमें वो रस है, तो इसमें दर्शक में रस का होना जरूरी है। अभिनव गुप्त कहते हैं, जिसे पूर्ण साधारणी इन्होंने कहा कि रस का होना, कि रस यहां से आते आते यहां नहीं आ रहा है, भट्ट नायक यहां तक पहुंचा तो दिए, लेकिन अभिनव गुप्त यहीं से जो है साधारणीकरण मानते हैं कि वह अपने ही रस का साधारणीकरण उसका होता है। इस पर आगे हम लोग कि ये अभिधा के द्वारा वह समझता है भावकत्व, तो फिर भावना में आत्मसात करता है, फिर उसी का वह भोग करता है। करुण है तो करुण का भोग, करुण के आनंद प्राप्ति होती है। वीर है तो वीर रस का भोग होता है उसका। हास्य है तो हास्य का भोग होता है। यहीं से अर्थात अभिधा जो है लक्षणा व्यंजना का क्रम नहीं, अभिधा भावकत्व भोजकत्व का क्रम करते हैं, व्यंजना कहीं चर्चा ही नहीं करते हैं। कि भट्ट नायक जो है कि ये सीधे जो है कि ध्वनि के जो है विरोधी हैं। इसमें एरो बनाकर आप लिखिए कि महिम भट्ट ने ध्वनि सिद्धांत का विरोध करने के लिए, ध्वनि सिद्धांत का विरोध करने के लिए व्यक्ति विवेक, ध्वनि सिद्धांत का विरोध करने के लिए व्यक्ति विवेक नामक ग्रंथ की रचना की। ये ध्वनि को पृथक वस्तु न मानकर, ध्वनि को पृथक वस्तु न मानकर
अनुमान का ही एक भेद मानते हैं। पृथक वस्तु न मानकर अनुमान का ही एक भेद मानते हैं। अनुमान का ही एक भेद मानते हैं। जैसे हम लोग आगे जो है कि अनुमान प्रमाण पढ़ेंगे कि अनुमान प्रमाण क्या होता है। उसमें पूर्व से स्व सामान्यतो दृष्टि जो है उस ढंग से अनुमितिवादी आचार्य शंकु की व्याख्या करेंगे। उस पर हम लोग जो भी थोड़ा बहुत मंथन हो पाएगा उस पर किया जाएगा कि पूर्व से स्व सामान्यतो दृष्टि क्या अनुमान है। तो ये मानते हैं कि यह जो ध्वनि है, व्यंग जो है, ये भी एक अनुमान ही है, कोई पृथक वस्तु नहीं है। तो इस तरह से जैसे कि प्रतिहारेंद्राज जो है ये अलंकार के ही अंतर्गत मानते हैं। मुकुल भट्ट ने तो जैसे एक ग्रंथ की ही रचना कर दिया, अभिधा वृत्ति मात्रिका, यही इनका जो है बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। महिम भट्ट ने कि ध्वनि के विरोध करने के लिए ही व्यक्ति विवेक नामक ग्रंथ की रचना कर दिया कि यहां कि लोगों का जो विरोध पहले होता भी था। क्या आप ऐसे समझिए जैसे कोई एक टीचर मैथ पढ़ा रहा है, तो आज वृत्ति इतनी संकुचित हो गई है कि दूसरा टीचर सहज ही उसे ईर्ष्या करने लगता है। भाई उसे आप जो कार्य आप करें, जैसे एक नाविक नाविका सहयोग करता है तो आपको उसका सहयोग करना चाहिए। भाई जैसे ये विद्या है कि हम कि हिंदी की जो भी सेवा करें परंपरा बनी रहे, संसार क्षणभंगुर है कि हम न रहेंगे तो फिर इस विद्या का कि कम से कम न अधिक तो इसका ऋण उतारने के लिए कि कुछ लोगों को तो आगे कर दें, कि कुछ तो कहीं ना कहीं लगे रहें, कि आपको उसमें सहयोग करना चाहिए। लेकिन यहां आज का समाज ऐसा हो गया, यदि हम अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, हिंदी पढ़ा रहे हैं, विज्ञान पढ़ा रहे हैं, कोई और टीचर पढ़ा रहा है तो हमारा सहज शत्रु हो जाता है। ठीक है, आप उससे जो है कि जो द्वंद्व रखिए, एक ज्ञानात्मक द्वंद्व रखिए, सृजनात्मक द्वंद्व रखिए, उससे कि शायद आपका उत्थान होगा। कि यदि वह कि 10 काव्य शास्त्रियों को पढ़ाए तो आप 20 काव्य शास्त्रियों को पढ़िए। वह लोक सिद्धांत कुमुदी 4 बार पढ़ाए तो आप 400 बार पढ़िए। यदि वह काव्य प्रकाश साहित्य दर्पण जो है कि 10 बार पढ़ा रहे हो आप 20 बार पढ़िए। यदि वह कि साहित्य के इतिहास को जैसे आप एक मतलब कि जो पहले की आप देखेंगे कि एक सिद्धांत के खंडन के लिए वहां जो है कि उसको एक दूसरा उससे उत्कृष्ट ग्रंथ लिखा जाता था। जैसे एक लाइन है, आपको यदि इसको छोटा करना है तो इस पर मत पर एक बड़ी लाइन खींच दीजिए, ये अपने आप छोटी हो जाएगी। लेकिन आज आदमी सोचता है कि यदि मैं इस लाइन से छोटा हूं और तो मैं ऐसा करूं कि ये भी यहीं से काट दूं, ये भी इतना ही रहे। तो एक सृजनात्मक इन लोगों का कि उस खंडन प्रवृत्ति में भी, उस खंडन मंडन में कि एक नए नए ग्रंथों की सर्जना हो जाती है। इस क्रम में कि जैसे आप आगे जो है ध्वनि पढ़ेंगे, विशेषकर व्यंजना के संदर्भ में, कि ध्वनि के संदर्भ में जो है उस समय कई वर्ग थे, चाहे अभितान्वयवादी हो, अन्विताभिधानवादी हो, निमित्तवादी हो, तात्पर्यवादी हो, दीर्घ तथा भिदार व्यापारवादी हो। ये कई जो है वाद हुए, कई सिद्धांत हुए। लेकिन हम लोगों से जो प्रश्न पूछे जाते हैं कि एक तो ध्वनि जो है कि इसके प्रवर्तक
ध्वन संप्रदाय के आचार्य भरत मुनि हैं। दूसरा, जिसे स्फोट वाने भी ध्वनि होता है, नाद होते ही गूंज होती है, जो चीज ध्वनित होता है, मतलब स्फुटित का मतलब प्रकाशित या व्यक्त होना जो है होता है, उससे जो एक और भी अर्थ व्यक्त होता है, उस संदर्भ में यहाँ ध्वन से आशय होता है। ध्वनि के जो विरोधी आचार्य हैं उसमें जैसे मुकुल भट्ट का ग्रंथ अभिधा मातृवित्रिका, अभिधा वृत्ति मातृका पहुंचता है। दूसरा, जैसे प्रतिहारेंद्रराज ने कि चूंकि ये अलंकार के अंतर्गत मानते हैं, इसलिए कि ये जैसे उद्भट के काव्यालंकार पर इन्होंने काफी कुछ लिखा। जो अलंकारवादी आचार्य उद्भट थे तो उनके ग्रंथ काव्यालंकार सार संग्रह पर काफी कुछ इन्होंने लिखा जो है। भट्ट नायक जैसे हृदय दर्पण में विरोध करते हैं। धनंजय का प्रसिद्ध ग्रंथ आप जानते हैं 10 रूपक, जो नाट्य शास्त्र में, उस पर डिटेल चर्चा होगी। कुंतक जो है कि चूंकि उस ध्वनि को वो जो है अपना वक्रोक्ति के अंतर्गत समेटते हैं कि ठीक उसी तरह से कि जैसे दंडी कहते हैं कि काव्य शोभाकरान धर्मालंकारान प्रचक्षते, तो उसी को वामन कहते हैं नहीं काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुणा। दंडी कहते हैं काव्य शोभाकारक धर्म अलंकार होते हैं, उसी को वामन कहते हैं नहीं काव्य शोभाकारक धर्म गुण होते हैं, काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुणा। तो ठीक इसी तरह से कि जैसे जिसको ध्वनि स्वीकार किया आनंदवर्धन ने, उसी को कुंतक जो है वक्रोक्ति के अंतर्गत मानते हैं। फिर विरोधियों में महिम भट्ट का जो ग्रंथ है व्यक्ति विवेक, इसका जो है कि आप इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। शेष जैसे हिंदी के आचार्य, चाहे वो चिंतामणि त्रिपाठी हों, भिखारी दास हों, प्रताप शाही हों, या रीतकालीन आचार्य कुलपति मिश्र हों, कि ये सब भी विभिन्न काव्यशास्त्रीय ग्रंथों का अध्ययन करके थोड़ा बहुत जो है ध्वनि तत्व पर लिखते हैं। उसको हम लोग साहित्य में चलेंगे। तो फिर जो सबसे महत्वपूर्ण पंक्ति मैं शुरू में ही बताया कि यत्र अर्थ शब्दो वा तमर्थ उपसर्जने कृत स्वार्थो व्यंगतः काव्य विशेष स्वध्वनित सुभी कथित। इस पंक्ति को आपको बिल्कुल कंठाग्र हो जाना चाहिए। ठीक है, 1 बार 2 बार 3 बार कठिन लगेगी, लेकिन इतना तो वादा है कि मतलब विषय पूरा होते होते जो है कि उसको आपको रट ही जाएगा। इतनी बार उसको जो है, जो कठिन चीज हो उसको इतनी बार बोलिए, इतनी बार कहिए। मैं खुद उसकी इतनी बार चर्चा करता हूं कि धीरे धीरे मजबूरी में छात्र जो है उसको रट ही लेता है। सर जो है बार बार उसकी चर्चा करते हैं। शेष जैसे हम लोग जब थोड़ा सा जो ध्वनि के भेद प्रभेद हैं, तो विशेषकर जब हम लोग शब्द सतियां पढ़ेंगे, अभिधा लक्षणा व्यंजना, तो आप जब व्यंजना शब्द सती पढ़ेंगे तो थोड़ी सी चीज़ें जो ध्वनि के संदर्भ में हैं, भेद प्रभेद के संदर्भ में हैं, तो वो चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। क्योंकि जो सामान्य ध्वनि का विभाजन होता है, आप लिख लीजिए, इसको डिटेल हम लोग आगे पढ़ेंगे कि जैसे ध्वनि जो है ये 2 रूपों में डिवाइडेशन होता है, विवक्षित वाच्य ध्वनि, अविवक्षित वाच्य ध्वनि। विवक्षित वाच्य ध्वनि, अविवक्षित वाच्य ध्वनि, ये जो होता है अभिधा मूला होता है, अभिधा मूला ध्वनि होती है, अभिधा मूला। अविवक्षित इसको आप जो है लक्षणा मूला लिख लीजिए कि मतलब जो व्यंजना है अर्थात ध्वनि है, तो अभिधा से और लक्षणा से किस रूप में आती है।
इसमें जैसे कि इसको आप अभिधा मूला जो ध्वनि है, तो इसका जो डिवाइडेशन हम लोग पढ़ेंगे, तो एक तो असंलग्न क्रम ध्वनि, असंलग्न क्रम ध्वनि, दूसरा है संलग्न क्रम ध्वनि। संलग्न क्रम ध्वनि, संलग्न क्रम ध्वनि को हम लोग रस ध्वनि भी कहते हैं, रस ध्वनि। असंलग्न संलग्न, संलग्न को अनुकरण ध्वनि कहते हैं। एक मिनट, इसको जो है अनुकरण ध्वनि और इसको जो है रस ध्वनि, रस ध्वनि। चूंकि अभी बिना अभिधा लक्षणा कायदे से क्रम से पढ़े आप इसको जो है उस रूप में नहीं समझ पाएंगे। इसमें अविवक्षित वाच्य ध्वनि में विशेषकर दो रूप इसके जो है भेद कर सकते हैं कि अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि, अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि, दूसरा है अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि, अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि। जैसे अर्थांतर जो संक्रमित वाच्य ध्वनि होता है कि खिलजी के सेना की तरफ से हजारों तलवार गोरा बादल पर टूट पड़ी, हजारों तलवारें कि गोरा बादल पर टूट पड़ी। तो हजारों तलवारें का मतलब कि वो जो तलवारधारी सैनिक थे, तलवारधारी जो सैनिक थे, जो ये लक्षणा से है, तो कहीं ना कहीं उस जैसे तलवार का जिक्र हुआ कि सैकड़ों तलवारें टूट पड़ी, तो तलवार शब्द का अस्तित्व बना रहता है अर्थांतर संक्रमित में। लेकिन अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि में कि उस वाच्य का अस्तित्व ही नहीं रहता। जैसे अगर आपको बहुत भूख लगती है तो जो भी मम्मी चाची भाभी रहती हैं कि मम्मी पेट में चूहे कूद रहे हैं, पेट में चूहे उछल रहे हैं, तो अब पेट में चूहे उछलना कि वहां कि चूहे का कोई जिक्र नहीं है, मतलब भूख लगी है, सीधे जो है वहां पर भूख लगी है, अर्थात वाच्य का बिल्कुल तिरस्कार हो जा रहा है। पेट में चूहे उछलने से मतलब कि इसका बिल्कुल तिरस्कार सीधे भूख का आशय है। तो जब वाच्य बिल्कुल तिरस्कृत हो जाए तो अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि, लेकिन जब वाच्य का अस्तित्व बना रहे कि गोरा बादल पर जो है सैकड़ों हजारों तलवारें टूट पड़ी, तो मतलब तलवार शब्द उसमें बना रहे कि वो तलवारधारी सैनिक युवक जो है आक्रांता, इस रूप में जो है आप समझ सकते हैं। लेकिन उस वाच्य का जो अस्तित्व है बना रहता है। तो इसके भेद प्रभेद पर हम लोग जो है कि आगे जब व्यंजना शब्द शक्ति चलेगी तब हम लोग एक क्रम से अभिधा व्यंजना लक्षणा की चर्चा करेंगे। अभी हम लोग विभिन्न संप्रदायों की चर्चा कर रहे हैं। तो विशेषकर जो नए छात्र होंगे उन्हें स्वाभाविक है कि यदि मैं भक्ति काल शुरू कर देता, रीत काल शुरू कर देता, बहुत मन लगता, क्योंकि उसमें चीज़ें एक सहजता समझ में आ जाती हैं। इसमें एक तो भाषाई अंतर है कि काव्य शास्त्र कि मैं उस तरह से पढ़ा भी नहीं सकता कि ठीक है, हम ये नहीं कहते हैं कि आप मम्मट उद्भर रुद्र शंकु को आनंद वर्धन राजशेखर मुकुल भट्ट में बना दूंगा, लेकिन फिर भी कि यदि जो छात्र पढ़ लेगा तो इतना तो है कि एक काव्य प्रयोजन का, काव्य हेतु का
अलंकार सिद्धांत का, औचित्य संप्रदाय का, कि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट विकसित हो जाएगा उसका, नाट्य शास्त्र का, कि उसका काम चल जाएगा। और यहाँ तक कि केवल परीक्षा ही तक नहीं, कि परीक्षा से अधिक इसकी उपयोगिता तब होती है जब आप कक्षा में प्रवेश करते हैं पढ़ाने के निमित्त। यदि आपका विषय नहीं तैयार हो गया, अब किसी तरह परीक्षा हो भी गई आपकी, क्वालिफाई भी हो गए रट फट कर किसी तरह से, तो सबसे अकिंचन आप तब महसूस करते हैं जब पढ़ाने के निमित्त कक्षा में प्रवेश करते हैं। भाई जैसे 100 लड़के भी हैं तो उसमें स्वाभाविक है 10-5 लड़के बहुत अच्छे होते हैं और वो 5 बच्चे ही आपकी इज्जत उतारने के लिए पर्याप्त रहते हैं। और उन्हें अगर ये मालूम पड़ गया कि नहीं गुरुजी को ये चीज नहीं ध्यान है, तो फिर जो है कि जब तक आप बता नहीं देंगे तब तक आपके सर का एक एक बाल नोच लेंगे। तो पूरा वो ये आत्मबल है आपका। इसलिए इसको ये नहीं कि बस परीक्षा समाप्त होगी इसकी उपयोगिता खत्म, ये एक्सपायरी वाली चीज नहीं है, अंतिम श्वास प्रश्वास तक आपके साथ रहेगी। इसका कोई मूल्य भी नहीं है। आप कहीं भी पढ़ते हैं, ठीक है, कोई अगर सही व्यक्ति किसी भी रूप में व्यवस्थाएं चलाने के लिए कहीं कुछ सहयोग राशि हो रही है, लेकिन उसका मूल्य नहीं है। यह अमूल्य चीज है, जो निधि आपको मिले वो जीवन भर रहेगी आपके पास। आप जो कुछ खर्च करें जिसके पास भी जा रहा है, तो किसी को भी आप कुछ प्रदान करते हैं तो भौतिक चीजें आज हैं कल खर्च हो जाएंगी, लेकिन ये चीज जो है आज मतलब जैसे अंतिम श्वास तक आपकी सहयोगी रहेगी, आपको बल प्रदान करेगी, आपको आत्मबल जो है, आपको स्वाभिमान, आपको सम्मान प्रदान करेगी। ये चीज हम लोग का प्रयोजन पढ़ चुके हैं। ये चीजें कि केवल लेखक को नहीं, पाठक को भी उतना आनंद प्रदान करती हैं, उतना ही पाठक के लिए भी, उसके यशकीर्ति के लिए भी उतनी लाभकारी हैं। तो आप ध्वनि संप्रदाय कि इसके विस्तार को देखते हुए जो एक संक्षेप में है, फिर आगे हम लोग चर्चा करते रहेंगे। बहुत चीज़ें जो है कि जब काव्यशास्त्र कंप्लीट होगा तब निकल कर आती हैं। फिर हम लोग विभिन्न प्रश्नों की चर्चा करेंगे, कहाँ काव्यशास्त्र से क्या छूट रहा है, जो कुछ छूट रहा होगा, विभिन्न प्रश्न आएंगे, उसके माध्यम से इसकी जो है इस पर डिस्कशन मंथन चर्चा होगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।